हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 में प्रश्नों को, ठीक है। और इसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों को बच्चों बताएंगे क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो हम बताए थे बच्चों 5.2 में जितना भी बेसिक था उसको बताए थे और उदाहरण नंबर 2 से लेकर उदाहरण नंबर 10 तक बताए थे, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बच्चों इस चैप्टर से 20 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा तैयारी कीजिए कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2, ठीक है। और इस चैप्टर में बच्चों जितना भी प्रश्न होगा हम लोग बेरुखी से आसान भाषा में आप लोगों को कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को एक बात बताते हैं, आपको मात्र इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न है उस सभी प्रश्न आपका एक सूत्र से बन जाएगा बच्चों। आप लोग को याद रखना है एनवा पद निकालने का बच्चों सूत्र, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही जो बच्चों अगर आप लोगों को सूत्र अगर याद रहेगा तो आपसे इसमें का जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न बच्चों बन जाएगा, ठीक। मात्र एक सूत्र याद करना है एनवा पद। अगर आपसे कोई पूछे एनवा पद निकालने का सूत्र बताओ तो a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र याद रह जाएगा बच्चों, सभी प्रश्न बन जाएगा, ठीक। तो इसी सूत्र का सहायता से बच्चों हम इस प्रश्न को बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जहां जहां रिक्त स्थान है उसको हमको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। कहने का मतलब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 को दिया हुआ है सवाल बच्चों, ठीक। 5 को में क्या होगा आप लोगों को, इसमें क्या होगा, एक पता है 7, डी पता है 3, एन पता है 8, तो ए एन निकालना है, ठीक। यानी आपको 4 पार्ट में देखिए, इसमें सूत्र में देखो ए एन डी 4 है ना बच्चों, तो 4 में आपको 3 को देगा, एक आपसे पूछेगा। अब जो पूछ दे, जैसे पहला पार्ट में बच्चों क्या पूछा है, ए एन निकालिए, दूसरा पार्ट में डी निकालने के लिए पूछ रहा है, तीसरा पार्ट में बच्चों ए निकालने के लिए कह रहा है, चौथा में क्या पूछ रहा है बच्चों, एन निकालने का, और पांचवा में क्या बोल रहा है, ए एन निकालने का। कहने का मतलब कि 3 को आपको देगा और एक आपको निकालना है। बहुत आसान है बच्चों, तो हम बारी बारी से बनाएंगे आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना रहे हैं बच्चों, ठीक। देखिए जो जो वैल्यू बच्चों दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए के वैल्यू कितना दिया है 7, डी के वैल्यू 3 और एन के वैल्यू 8। जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, देखिए ध्यान से, ए का वैल्यू 7 दिया है, डी के वैल्यू 3 और एन के वैल्यू 8 दिया हुआ है, और हमको एन निकालना है। एन के वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है, ठीक। यानी कि एन के वैल्यू 8 और हमको एन क्या करना है बच्चों, निकालना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। यानी हमको ए पता है, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, तो ए एन निकालना है। तो हम लोग बच्चों जानते हैं सूत्र, तो लिखेंगे सूत्र से। पर आप लोग को पता है ना एनवा पद निकालने का जो सूत्र हम पढ़ाए हैं वो क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ए एन बच्चों देखो ए एन तो हमको निकालना है ना, तो एन हमको पता है 8, तो ए है तो ए, यानी एन 8वां पद हमको बताना है, तो एन की जगह लिख दीजिए 8। ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 प्लस n-1, एन की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस 1, यहाँ क्या छिपा बच्चों गुना, डी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, बराबर 7 है तो 7 प्लस 8 में से कम करें कितना होगा बच्चों, 7 गुने कितना 3, तो 7 प्लस 7 3 का कितना होता है 21, ठीक। 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो जो 8वां पद होगा बच्चों हमारा आंसर क्या होगा 28। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों, यहाँ पर जो है 28 भराएगा, ठीक।
समझ में आया? तो इस तरह से बनाएंगे बच्चों। तो एक नंबर बन गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में देखिए बच्चों, ए का वैल्यू कितना दिया है, -18 दिया हुआ है। देखिए हम लोग दूसरा आप देखते हैं, ए का वैल्यू दिया है -18, ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों, -18। डी हमको बच्चों देखो निकालना है, डी क्या करना है, निकालना है। तो लिख देंगे डी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके आगे इसके बाद क्या दिया है बच्चों, देखिए इसके बाद एन के वैल्यू कितना दिया है 10 और एन के वैल्यू कितना दिया है 0। तो लिख लेते हैं एन के वैल्यू बच्चों कितना दिया है 10 दिया हुआ है और ए एन के वैल्यू कितना दिया है 0 दिया हुआ है। ठीक, और हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए का वैल्यू -18 है, डी हमको निकालना है और एन के वैल्यू 10 है और ए एन के वैल्यू 0 है। वही काम फिर करेंगे बच्चों, लिखेंगे सूत्र से एनवा पद ए एन बराबर, एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ऐसे पुट कर दीजिए ए एन, देखिए एन के वैल्यू कितना दिया है 0 बराबर ए का वैल्यू कितना है बच्चों -18 प्लस एन के वैल्यू कितना है 10 और माइनस 1 है तो 1 गुने डी निकालना है तो डी के डी लिख दीजिए 0 बराबर। अब देखिए -18 है तो -18 प्लस है तो प्लस। अब देखो 10 में से 1 कम करेंगे तो बच्चों कितना होगा 9 और गुने कितना डी है तो डी 0 बराबर -18 है तो -18 प्लस 9 में डी से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 9 डी हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों 9 डी प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो -9 डी बराबर इधर क्या हो जाएगा बच्चों -18 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बच जाएगा 9 डी बराबर 18। अभी डी कंजी में गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो डी बराबर 18 और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 9 कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो आंसर होगा 2। ठीक है, यानी हमको डी का मान ज्ञात करना था तो डी का मान कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। इसके मतलब यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों, डी की जगह पर यहाँ पर क्या भराएगा बच्चों 2 भराएगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर में देखिए बच्चों क्या लिखा है, ए जो है ए में यहाँ पर क्या बच्चों कुछ नहीं है तो इसका मतलब ए हमको निकालना है और डी का वैल्यू कितना दिया है -3। इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, यानी 3 नंबर में बच्चों 3 नंबर में ए हमको निकालना है तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी हमको कितना दिया है बच्चों -3 तो -3 लिख दीजिए। इसके बाद क्या दिया है, एन के वैल्यू कितना दिया है 18 और एन के वैल्यू कितना दिया है -5 तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एन के वैल्यू कितना दिया था बच्चों 18 और एन के वैल्यू कितना दिया था -5। ठीक, एक बार इसको देख लेते हैं गलत ना हो। देखिए एन के वैल्यू 18 और एन के वैल्यू -5। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फिर वही काम करेंगे बच्चों, हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे सूत्र से। ठीक है बच्चों, लिखेंगे सूत्र से ए एन, तो एनवा पद निकालने का सूत्र होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चों डी होता है। अब इसका इस्तेमाल कीजिए, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए ए एन, तो ए एन की वैल्यू देखिए कितना दिया है बच्चों -5 तो लिख देंगे -5 ए हमको निकालना है तो ए प्लस एन के वैल्यू कितना है 18 तो 18 माइनस 1 है तो 1 गुने डी के वैल्यू कितना है -3 तो -3 तो -5 है तो -5 ए है तो ए हो जाएगा प्लस। अब देखो 18 में से वो कम कीजिएगा तो कितना होगा बच्चों 17 और गुने -3 है तो -3 तो -5 बराबर ए। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों माइनस। अब 17 में 3 से गुना करो 17 3 51 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए प्लस में बच्चों इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा -a बराबर इधर देखिए माइनस कितना है बच्चों 51 तो -51 और माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ 5। ठीक, -a बराबर अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो क्या होगा घटेगा तो हार से लेंगे 11 में से 5 गया 6 हार से गया तो 4 थे कितना बच गया 46 51 के सामने माइनस तो माइनस लगा दीजिए और माइनस माइनस कट गया इसलिए ए का जो वैल्यू है बच्चों कितना आ गया 46 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग ए निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या भरा जाएगा बच्चों 46 भर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 46 हो जाएगा। ठीक,
ये भी आपका बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं रोमन में 4 नंबर। 4 नंबर को ध्यान से बच्चों समझिएगा। इसमें क्या दिया है, ए के वैल्यू दिया है -18.9, -18.9, और डी के वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 2.5। लिख लेते हैं। ए के वैल्यू दिया है -18.5 और डी के वैल्यू दिया है 2.5। ठीक, इसके आगे देखिए, -18.9 हो गया, डी के वैल्यू 2.5 हो गया, एन हमको निकालना है और एन कितना दिया है बच्चों, 3.6। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एन हमको निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन के वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 3.6 दिया है। तो 3.6 यहाँ ए के वैल्यू में, यहाँ पर ए के वैल्यू देखिए -18.5 लिखे हैं, और यहाँ पर बच्चों देखिए ए के वैल्यू कितना दिया है, -18.9 दिया है। तो यहाँ पर हम गलती से लिख दिए, तो इसको हम लोग सुधार लेते हैं। -18.9। अब बच्चों सही हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है बच्चों, एन निकालना है। वही काम फिर हम करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे। लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से हम लोग को पता है एनवा पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, ए है तो एन का मतलब कि देखिए एन हमको निकालना है ना, तो एन के एन लिख दीजिए बराबर। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो है एन की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना, 3.6। तो 3.6 लिख देते हैं बराबर ए की वैल्यू दिया है -18.9, प्लस है तो प्लस एन हमको निकालना है, तो n-1 इंटू डी के वैल्यू कितना दिया बच्चों, गुने 2.5। ठीक, सॉल्व कीजिए। 3.6 है तो 3. काम करते हैं बच्चों, जानते हैं ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 3.6 और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 18.9 बराबर है, तो बराबर इधर क्या बच गया n-1 और गुने कितना 2.5। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 9 और 6 कितना होता है 15, 15 के 5, हार्सिल कितना होगा बच्चों 1, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 11, हार्सिल लिया 12 के 2, हार्सिल 1, 1 में 2 जोड़ देंगे, और दशमलव है तो दशमलव, यानी 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे तो 22 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा बराबर। अब इसको गुना करो, 2.5 में n से गुना होगा तो 2.5 n, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, 2.5 में 1 से गुना होगा तो 2.5 होगा। अब देखिए इसको उधर भेज देते, इसको इधर लाते हैं, तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो इधर हो गया 2.5, n है तो n बराबर, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इधर बच गया -2.5 बचा ना। अब देखिए गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भले प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, हो जाएगा माइनस कितना 22.5, तो 22.5 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए माइनस 2.5 n है तो 2.5 n, दोनों जगह माइनस है तो क्या होगा बच्चों जुड़ जाएगा। तो देखिए 5 और 5 10 के 0, हार्सिल 1, 2 और 2 4 एक हार्सिल 5 के 5, 2 के 2, और दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए, यानी 25 दशमलव कितना है बच्चों 0, दोनों संग माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया 2.5 n बराबर कितना 25.0। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 25.0 और बटा में कितना 2.5। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ई दशमलव से ई दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया n बराबर 250 और बटा में नीचे क्या बच गया 25, तो लिख दीजिए 25। अब काट दीजिए, 25 के पावर पड़ेंगे 25 को बार में बच्चों एक बार में आएगा, तो 1 0 के 0, यानी n के वैल्यू बच्चों कितना हो गया 10 हो गया। तो इस तरह बच्चों हम लोग n का मान निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आता होगा। तो यहाँ पर जो हमारा खाली स्थान है बच्चों, यहाँ पर n इसके जगह पर कितना भराएगा बच्चों 10 भराएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं रोमन में 5 नंबर। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है a के वैल्यू 3.5, देखिए 3 कितना है बच्चों 5 है, a के वैल्यू 3.5, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
रोमन में 5 नंबर। देखिए ए के वैल्यू दिया है 3.5, तो 3.5 लिख दीजिए। डी के वैल्यू कितना दिया है बच्चों? डी के वैल्यू देखिए, डी के वैल्यू कितना दिया है? 0 दिया हुआ है, 0, और एन के वैल्यू 105 है, तो 105 लिख दीजिए। डी के वैल्यू 0 दिया है और एन के वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 105, और एन के वैल्यू हमको निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए यही ना चीज है बच्चों, देखो ध्यान से, 3.5 हमको ए के वैल्यू दिया है 3.5, डी के वैल्यू 0 दिया हुआ है, एन के वैल्यू 105 दिया है, और एन हमको निकालना है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों सूत्र से, सूत्र से, तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन हमको निकालना है, तो एन के वैल्यू कितना है बच्चों? 105 बराबर ए के वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 प्लस एन के वैल्यू कितना है? 105 और माइनस 1 है तो 1, अगुण डी के वैल्यू कितना है बच्चों? 0 लिख दीजिए। ए 105 है तो 105, 3.5 है तो 3.5, प्लस है तो प्लस। अब 105 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 104, अगुण में कौन चीज? 0। ठीक, ए 105 बराबर 3.5 है तो 3.5 प्लस 104 में जब 0 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब ए 105 बराबर 3.5 में 0 जुटेगा तो क्या होगा बच्चों? 3.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो यानी 105वां जो पद होगा वो बच्चों 3.5 होगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या भराएगा? यहाँ पर भराएगा कितना? 3.5। तो अब जाके क्या होगा बच्चों? सही होगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक, जिसमें 5 गो था बच्चों प्रश्न, इसलिए इतना समय लगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों इसमें सब में, लेकिन इस चैप्टर से बच्चों 20 नंबर का सवाल आता है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को छूरिए मत और ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी बच्चों यह ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है। कह रहा है 1 नंबर कि एपी बराबर 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद है। तीसरा पद आपको बताना है क्या होगा? ए 97, बी 77, सी -77 और डी -87। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो मालूम चल जाएगा। जो वैल्यू दिया हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, तो 10 लिख दीजिए। डी कैसे निकलता है? तो A2 में से A1 को घटा दीजिए। तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 7, तो 7 माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 लिख दीजिए। अब 10 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? -3, तो माइनस। तीसरा पद निकालना है बच्चों। तीसरा पद के मतलब कौन सी? n बराबर 30 निकालना है और an बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो बात को? यानी हमको तीसरा पद निकालना है, इसका मतलब an निकालना है। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग सूत्र से। सूत्र से nवा पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है तो n का मतलब होगा पद निकालना है बच्चों, तीसरा पद। तो 30 बराबर a, तो a के वैल्यू कितना है बच्चों? 10, तो 10 लिख दीजिए प्लस n के वैल्यू कितना है? 30, तो 30 माइनस 1 अगुण डी के वैल्यू कितना है? -3, तो -3 लिख दीजिए। सॉल्व करो, 10 है तो 10 प्लस 30 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 29 अगुण -3 है तो -3, तो 10 प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। अब 29 में 3 से गुना करो तो 29 27 के 7, हर से कितना हुआ? 2 हुआ। अब 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी 6, 6 2 कितना होता है? 8, -87 हुआ। और -87 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? -77 बचेगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए तो -77 कितना है? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। ठीक, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक था, अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर बच्चों क्या कर रहा है? 2 नंबर में दिया हुआ है एपी बराबर -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद बताना है बच्चों। होगा पद 11वां पद। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं। तो ए के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों?
-3, डी निकालना है तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है देखिए, -1/2 है तो -1/2, माइनस है तो माइनस a1 का वैल्यू -3 है तो -3 लिख दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो -1/2 है तो -1/2, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, और 3 है तो 3। अब नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा दीजिए। अब देखो 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों, 2। 2 के पावर पढ़ेंगे 2 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 1 में 1 से गुना होगा 1, माइनस है तो माइनस, प्लस 1 के पावर पढ़ेंगे 2 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 2 में 3 से गुना करो, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 5/2, यानी हमारा डी का जो वैल्यू आया बच्चों वो 5/2 आया। अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। ठीक, अब देखिए सूत्र से यानी हमको क्या निकालना है बच्चों, 11वां पद निकालना है ना, 11वां पद हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है तो n का मतलब होगा पद, 11वां पद निकालना है तो a11 बराबर a के वैल्यू कितना है बच्चों, -3, तो -3 प्लस n के वैल्यू कितना है 11 माइनस 1 है तो 1 गुने डी, तो डी का वैल्यू देखिए बच्चों कितना आया है 5/2, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कीजिए, -3 है तो -3, प्लस है तो प्लस, 11 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 10, गुने 5/2 है तो 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, 2 पर से 10, 5 बार में कट रहा है ना, तो -3 है तो -3, प्लस गुने प्लस क्या होता है प्लस, 5 में 5 से गुना कीजिए, 5 25 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 25 में से -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 22 बचेगा ना, तो 22 हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ बात। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए बच्चों इसमें जो है 5 सवाल है इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक, इसमें भी बच्चों कितना सवाल है 5 सवाल है, इसलिए बच्चों थोड़ा टाइम लग रहा है। अलग अलग क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आदमी फास्ट बताता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में भी 5 प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 था, और क्वेश्चन नंबर 3 में कौन प्रश्न है बच्चों 5 प्रश्न है, थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों। तो देखिए कोई भी चीज पाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अगर समय आप लोग दीजिएगा तो हमको उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक अगर वीडियो को देख लिए तो हमको आशा है कि 5.2 में कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों या रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी जहां जहां खंड है उसको हमको ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रथम पद, यानी a1 के वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, a2 के वैल्यू हमको निकालना है, और a3 के वैल्यू कितना दिया है 26 दिया है, यही ना। तो देखिए फर्स्ट हम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमको a1 पता है, a1 का मतलब a कितना है बच्चों, a कितना है, a के वैल्यू कितना है बच्चों 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देते हैं। a1 का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 लिख देते हैं। a2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमको a2 निकालना है, दूसरा पद हमको दिया है बच्चों, देखिए तो a2 हमको निकालना है। a3 का वैल्यू कितना दिया है 26 दिया है, यानी लिख देते हैं a3 बराबर 26। ठीक, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो a के वैल्यू 2 है, a2 के वैल्यू बच्चों क्या है निकालना है, और a3 का वैल्यू कितना है 26 है। तो देखो दूसरा पद या कोई भी पद अगर निकाला जाता है तो बच्चों आप लोग एक चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, आप लोग a और d पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब तक आपको a और d पता नहीं लगेगा तब तक कोई पद नहीं निकल सकता है। तो हमको a पता है बच्चों, d हमको पता करना है। तो d जानते हो किससे निकलेगा बच्चों a3 से निकलेगा। ठीक, a3 बराबर 26 दिया ना, इसको समीकरण आप a के नाम दे दीजिए। किसका नाम दे दीजिए बच्चों, समीकरण a का नाम दे दीजिए। अब आसानी से बन जाएगा। देखो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है a3 बराबर 26, तो लिख दीजिए a3 बराबर 26। अब बताइए a3 को हम लोग तोड़ते हैं बच्चों पदों में, तो a3 को हम क्या बताए, देखिए a3 को हम लोग जब कम करेंगे तो क्या होगा a हो जाएगा ना, तो एक a लिख दीजिए प्लस a को कम कर दो, 3 में से कम होगा कितना बचेगा बच्चों 2, तो यहाँ हो जाएगा 2d। ठीक, यानी a3 को जब तोड़ेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, अब बराबर है तो बराबर, 26 है तो 26 लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों
यहाँ पर a प्लस 2d बराबर 26 हो गया। अब a हमको पता है, a के वैल्यू देखिए कितना है 2, यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस 2d है तो 2d बराबर 26 है तो 26 लिख दीजिए। ठीक, अभी 2 25 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2d बराबर 26 और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 लिख दीजिए। अब लिखेंगे 2d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 24, तो 24 लिख दीजिए। अब d गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो d बराबर 24 अब आटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2, कर जाएगा कितने बार में 12 बार में, 12 दूनी 24, यानी d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। अब हमको निकालना क्या है बच्चों a2, क्या निकालना है a2, तो a2 कैसे निकलता है, एक a लिख दीजिए बच्चों। अब बच्चों हम एक कम करते हैं तो 2 में से कम होगा तो 1, तो 1 में d से गुना करेंगे तो d ना होगा, तो a प्लस d, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा a, तो a के वैल्यू कितना है बच्चों 2 है, तो 2 प्लस d के वैल्यू बच्चों देखिए कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 बराबर, और 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 14, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये रहा आपका a2 का वैल्यू। तो इस तरह बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। तो यहाँ पर क्या भरेगा बच्चों, यहाँ पर क्या भरेगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों 12 आएगा। समझ में आ रहा है। अब बनाते हैं हम लोग 2 नंबर को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, आपका प्रथम पद यानी a1 गायब कर दिया है, a आपको निकालना है, और a1 a2 a3 a4, यानी a1 हमको निकालना है, a2 हमको पता है, a3 हमको निकालना है और a4 पता है। ठीक, तो बच्चों a2 और a4 पता है ना, तो इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे e और d निकाल देंगे, और जब a और d निकल जाएगा तो आप लोगों को पता ही है कोई भी पद निकल जाता है। ठीक, तो जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हमको a1 a निकालना है ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 का 2 नंबर, ए हमको निकालना है तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क a2 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, देखिए a2 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 13 दिया हुआ है, लिख देते हैं a2 बराबर 13। a3 हमको निकालना है, a3 बराबर क्वेश्चन मार्क a4 का मतलब कि चौथा पद देखिए कितना दिया हुआ है, चौथा पद कितना है बच्चों 3 है ना, 3 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ लिख देते हैं चौथा पद 3। ठीक, यानी 2 को मान हमको दिया है और 2 को वैल्यू निकालना है बच्चों, यानी a वैल्यू निकालना है और a3 निकालना है। a2 का वैल्यू हमको 13 पता है और a4 का वैल्यू 3 पता है, तो a2 को काम कीजिए आप समीकरण a का नाम दीजिए और a4 को समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। जानते हैं समीकरण 1 और 3 का मान 2 मान रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमको a और d पता लगेगा बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों a2 बराबर 13। अच्छा, a को अगर हम a2 को अगर तोड़ना चाहते हैं तो a को a पहले लिख देंगे प्लस 2 में से वो कम करते हैं तो 1 बचता है, 1 में d से गुना करेंगे तो d, यानी a2 की जगह पर a प्लस d लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 13, इसको समीकरण 3 के नाम दे दीजिए। ठीक, लिखेंगे पुनः। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, a4 बराबर कितना 3, तो a4 बराबर 3 लिख दीजिए। अच्छा, a4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले a को a लिख देंगे प्लस 4 में से जब a को कम कीजिएगा तो 3 होगा, 3 में जब d से गुना करेंगे तो 3d, अब बराबर 3 है तो 3, यानी हम चौथा पद को a प्लस 3d लिख सकते हैं, इसको समीकरण 4 को नाम दे दीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 बच्चों क्या दिए a प्लस डी बराबर 13, लिख देंगे a प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 4 कितना है बच्चों a प्लस 3d बराबर में कितना है 3 है, 3 लिख दीजिए। अब क्या करना है बच्चों, घटाना है, तो यहाँ पर पहले से प्लस है तो कंची का चिन्ह लग जाएगा घटाव के, ये भी प्लस है तो कंची का चिन्ह लग जाएगा बच्चों घटाव के, ये भी पहले से प्लस है तो कंची का चिन्ह लग जाएगा घटाव के। अब घटिएगी, अब देखो यहाँ पर जो प्लस है यहाँ माइनस है और ए है, तो क्या हो जाएगा a से 1 कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर d है, यहाँ पर d है, तो यहाँ -3 को d है, यहाँ पर d है, तो -3 को d में से 1 को d हट जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा -2d बचेगा, तो -2d लिख दीजिए। बराबर है तो बराबर, अब इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों 10,
अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग। तो डी बराबर हो जाएगा 10 और बटा में क्या हो जाएगा -2, कट जाएगा 2 पर से 10 -5, यानी डी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ए, क्या निकालना है, ए। अब ए चीज क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक। तो देखिए समीकरण 3 क्या है बच्चों, ए प्लस डी बराबर में 13 लिख दीजिए। ए हमको निकालना है तो ए प्लस डी, डी के वैल्यू कितना है बच्चों, -5, लिख दीजिए -5 बराबर में 13। सॉल्व कीजिए, ए प्लस गुने माइनस क्या होता है, -5 है तो 5 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 13। अभी माइनस है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो ए बराबर 13 और प्लस में क्या हो जाएगा 5, ठीक। 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ए के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 18 हो गया। हमको ए निकालना था ना, तो एक आपका आंसर हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना था बच्चों, देखिए इसके बाद हमको A3 निकालना था, लिखेंगे इसलिए A3 बराबर, तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A को A लिख दीजिए पहले, प्लस 3 में से वो कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 2, और D है तो 2D बराबर A। तो A के वैल्यू देखिए कितना आया 18, लिख देते हैं 18 प्लस 2 है तो 2 गुने D के वैल्यू कितना है बच्चों -5, तो लिख दीजिए -5। सॉल्व करो, 18 है तो 18 प्लस गुने माइनस क्या होता है -5 में 2 से गुना करो, 5 दूनी 10 बराबर 18 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 8 हो गया आंसर। तो ये आपका A3 का वैल्यू आ गया। तो इस तरह बच्चों हम लोग A और D निकालते हैं, ठीक है। और इसको बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए, जितने अच्छा से रिवीजन कीजिएगा उतना आप लोग अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, याद रखना, ठीक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी यहाँ पर जो है वैल्यू ए के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, और यहाँ पर A3 के वैल्यू कितना आया था बच्चों 8 आया था ना, 8 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न नंबर 3 को। इसमें क्या किया बच्चों, A1 यानी ए के वैल्यू हमको पता है, ए के वैल्यू पता है, A2 हमको निकालना है, A3 निकालना है, और A4 भी पता है, ठीक। तो जो जो हमको वैल्यू पता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो A1 हमको पता है, A1 के वैल्यू कितना है, A1 के वैल्यू 5 है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर A1। देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर है। तो हमको पता है ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना था बच्चों 5 था, तो लिख देते हैं 5। A2 हमको निकालना है, तो A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, A3 निकालना है तो A3 बराबर क्वेश्चन मार्क, और A4 का वैल्यू देखिए क्या दिया है बच्चों, A4 का वैल्यू क्या दिया है 9.1/2, 9.1/2, क्या लिख देते हैं 9.1/2। इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, ठीक। अच्छा एक और तरीका है बच्चों, यहाँ पर जानते हैं क्या करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्लियर पता है 5, इसको तोड़ देंगे तो आसानी से इसे डी का वैल्यू मालूम चल जाएगा। देखिए कैसे, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, इसका नाम बच्चों 2 का। अब देखो हमको ए पता है, और हम किसी भी दूसरा पद या तीसरा पद निकालने के लिए हमको ए और डी जरूरत है। तो ये हमको तो पता है, डी अगर पता लग जाएगा तो आसानी से हम A2 और A3 निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 इसको समीकरण ए का नाम दे दीजिएगा। अगर हम इसको समीकरण ए का नाम दे देंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया है A4 बराबर 9.1/2। अब देखो A4 यानी चौथा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, A के प्लस 4 में से कम कीजिएगा 3 में D से गुना होगा तो 3D बराबर, इसको तोड़ दो तो 9 दूनी 18, एक कितना होगा 19, तो 19 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यानी 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, एक 19/2 हो गया। और इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 3D बराबर 19 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 2। अभी 5 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3D बराबर 19/2, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 5। अब नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना,
1 लगा दीजिए। अब 3D है तो 3D बराबर 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों? 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए। अब 2 के पावर पढ़ेंगे 2 एक बार में आएगा, 1 में 19 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 19 माइनस 1 के पावर पढ़ेंगे 2 2 बार में आएगा, 2 में 5 से गुना करो, 2 पर से 10 10 लिख दीजिए। अब 3D बराबर 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 9, तो 9 अब बटा में क्या हो जाएगा? 2, ठीक, 9 बटा 2। अब बच्चों गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग, तो D बराबर हो जाएगा 9 बटा 2 और नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना, तो यहाँ गुना कर लेगा 3 से, ठीक, तो D बराबर 9 है तो 9 अब बटा 3। काम कीजिए, इसको काट दीजिए, काट देंगे तो कुछ वैल्यू चेंजिंग होगा, देखिए कैसे। 3 3 का 9 कट जा रहा है ना, तो D बराबर बच्चों आ गया वैल्यू 3 बटा 2, यानी D का मान कितना आ गया बच्चों? 3 बटा 2 आ गया। अब हमको क्या निकलना है? A2 का वैल्यू निकलना है, तो लिखेंगे इसलिए A2 बराबर A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D लिख सकते हैं, तो A प्लस D लिख दीजिए। A के वैल्यू कितना है पता? 5 प्लस D का वैल्यू कितना आ गया? 3 बटा 2 लिख दीजिए, 3 बटा 2। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा दीजिए बराबर। अब ये काम कीजिए, अब इसको क्या करते हैं? 1 और 2 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 1 के पावर पर 2 कितने बार में आएगा? 2 बार में, 2 में 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस है तो प्लस 2 के पावर पर 2 कितने बार में आएगा? 1 बार में, 1 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? 3। अब जोड़ दो, 10 और 3 कितना होता है? 13, अब बटा में क्या हो जाएगा? 2, यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया? 13 बटा 2। अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं इस तरह, तो पूर्णांक में भी टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद क्या निकलना है? A3, तो A3 बराबर A प्लस 3 में से कम करेंगे तो क्या होगा? 2D, तो 2D लिख दीजिए बराबर A के वैल्यू कितना है बच्चों? 5 प्लस 2 है तो 2 गुने D का वैल्यू देखिए कितना आया है? 3 बटा 2 आया है ना, तो 3 बटा 2 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 2 से 2 कट गया ना, काट दीजिए, तो 5 प्लस 3 है तो 3 बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, तो ये रहा बच्चों तीसरा पद, तो तीसरा पद आपका यानी A3 ऐसे निकलता है, ठीक। तो ये रहा बच्चों 3 का 3 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। तो बच्चों 3 नंबर भी बन गया ना। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर को, ठीक है। थोड़ा बच्चों वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर देख लिया अच्छा सा बच्चों तो आप लोग को दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है बच्चों? हमको A पता है, A के वैल्यू कितना है? -4, A2 A3 A4 A5 हमको निकालना है, और A6 के वैल्यू 6 दिया है। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको भी लिख लेते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। तो A के वैल्यू दिया है -4, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 का वैल्यू भी 6 दिया है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर देखिए। तो A के वैल्यू कितना दिया है बच्चों? -4। A2 क्या करना है बच्चों? निकालना है। A3 भी हमको निकालना है, तो A3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। A4 भी निकालना है, तो A4 बराबर क्वेश्चन मार्क। A5 भी निकालना है, तो A5 बराबर क्वेश्चन मार्क। A6 दिया हुआ है 6, A6 लिख दीजिए 6। अब क्या कीजिए बच्चों? इसको समीकरण 1 का नाम दे दीजिए, ठीक, क्योंकि ये हमको पता है। D निकाल लेंगे तो कोई भी पद निकल सकता है आसानी से, तो इसे हमको D मालूम चल जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया है A6 बराबर 6। अब A6 को हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 6 में से कम करेंगे 5, 5 में D से गुना होगा 5D बराबर 6। A के वैल्यू कितना है? -4, तो -4 प्लस 5D है तो 5D बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 6, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? प्लस, इधर बच गया 5D बराबर 6 और प्लस में कौन चीज? 4, ठीक है। और 5D है तो लिख देते हैं 5D बराबर, जोड़िए 6 और 4 कितना होता है? 10, तो 10 लिख दीजिए। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? भाग, तो D बराबर हो जाएगा 10 और बटा में कौन चीज? 5, काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक। तो D के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब हमको जो जो वैल्यू निकालना है वो आसानी से निकल सकता है। देखिए क्या निकालना है? पहले हमको निकालना है दूसरा पद, तो A2 बराबर, A2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? A प्लस D, तो A प्लस D लिख दीजिए। A के वैल्यू कितना है? -4, तो लिख देते हैं -4 प्लस D के वैल्यू कितना है? 2, तो 2 लिख दीजिए।
अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घटेगा, तो 4 को में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब इसके सामने माइनस है तो माइनस, इसका मतलब -2 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा पद। अब देखिए दूसरा पद निकल गया ना, अब निकालेंगे तीसरा पद। तो लिखेंगे A3 बराबर, तो तीसरा पद कैसे निकलता है, a के a लिख दीजिए प्लस 3 में से जब एक कम करेंगे तो 2 होगा, और 2 में d से गुना होगा तो 2d। ठीक, a तो a का वैल्यू कितना है बच्चों -4, तो यहाँ लिख देते हैं -4 प्लस 2 है तो 2 गुने d, d का वैल्यू देखिए कितना है बच्चों, d के वैल्यू निकाले हैं 2 है ना, ये लिख दीजिए 2। ठीक, बराबर -4 है तो -4 प्लस गुने प्लस प्लस 2 दूनी कितना होता है 4। ठीक, अब बताइए -4 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 0, तो आपका 0 हो गया आंसर। ठीक, यही रहा आपका A3। अब क्या निकालना है बच्चों A4, तो लिख देते हैं A4 बराबर, तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर A का वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस 3 है तो 3 गुने D का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो -2 है ना, तो लिख दीजिए -2 बराबर -4 है तो -4 प्लस गुने माइनस माइनस 3 दूनी कितना होता है 6। अब जोड़ दो 6 और 4 कितना होता है 10, दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो A4 का वैल्यू हो जाएगा -10 आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं A5, तो A5 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 5 में से कम कर दीजिए 4D। ठीक है, A का वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस 4 है तो 4 गुने D, तो D का वैल्यू बच्चों देखिए कितना है -2 है, तो यहाँ लिख देते हैं -2, -4 है तो -4 प्लस गुने माइनस क्या होगा -4 दूनी कितना होता है 8। अब दोनों माइनस माइनस है तो क्या होगा बच्चों जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 कितना होता है 12, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस, यानी -12 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक, तो आपका A2 A3 A4 A5 निकल गया। ठीक, तो ये आपको 3 का 4 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 3 का 5 नंबर। अब देखिए 3 का 5 नंबर बच्चों क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना है। 3 के 5 नंबर में देखिए यहाँ पर ये हमको पता नहीं है, A2 पता है, A3 A4 A5 निकालना है, और A6 भी पता है हमको -22 दिया है, यानी A1 हमको निकालना है। लिख लेते हैं 3 का 5 A1 A हमको निकालना है, तो A बराबर क्वेश्चन मार्क A1 A या A1 इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा हमको A2 पता है, A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 38 है। A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है ना, A2 का वैल्यू 38 है। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 38, A2 का वैल्यू कितना है 38 है, यहाँ लिख देते हैं 38। A3 हमको निकालना है तो A3 बराबर क्वेश्चन मार्क, A4 निकालना है तो A4 बराबर क्वेश्चन मार्क, A5 निकालना है तो A5 बराबर क्वेश्चन मार्क, और A6 के वैल्यू कितना दिया है बच्चों -22 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए -22 दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान है बच्चों। देखिए यहाँ पर ए हमको पता नहीं है, तो ए भी पता करना पड़ेगा, और हमको क्या पता करना पड़ेगा डी भी पता करना पड़ेगा। तो A2 बराबर 38 दिया है ना, तो इसको समीकरण ए का नाम दे दीजिए। A6 बराबर -22 दिया, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इससे हमको ए और डी प्राप्त होगा, और जब ए और डी प्राप्त होगा बच्चों तो कोई भी हम लोग पद निकाल सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या दिया है A2 बराबर 38, तो A2 को हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस डी बराबर में क्या हो जाएगा 38, इसको समीकरण 3 के नाम दे दीजिए। ठीक, लिखते हैं पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या दिया बच्चों A6, लिखेंगे A6 बराबर -22, तो -22 क्या A6 को हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 5D बराबर में क्या हो जाएगा -22, इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दे रहे हैं, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों A प्लस डी बराबर 38, लिख देते हैं A प्लस डी बराबर 38। ठीक, और समीकरण 4 क्या है A प्लस 5D, A प्लस
5d बराबर में क्या दिया बच्चों -22, तो लिख दीजिए -22। अब यहाँ प्लस है तो कौन सी हो जाएगा बच्चों माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ए से एक कट जाएगा क्योंकि एगो माइनस एक प्लस है। अब यहाँ डी है, यहाँ -5d है, तो 5 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा -4d बचेगा, तो -4d लिख दीजिए बराबर के चीज। अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो जुट जाएगा। तो 8 और 2 10 के 0 हार्सिल 1, 3 2 5 एक हार्सिल लिया 6, 60 हो गया। अब लिखेंगे डी बराबर, तो 60 और बटा क्या हो जाएगा बच्चों -4। काटिए, ओवर में कट रहा है, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पसे 20, 4 एकम 4, 4 पसे 20, यानी 15 चौका 60, 15 बाट में कटेगा। अब माइनस है तो माइनस, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -15 आ गया। अब जो जो चीज निकालना है वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले हम पता कर लेते हैं ए। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में डी का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 में डी का मान रखेंगे, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, ए प्लस डी बराबर में कितना 38, यानी लिख दीजिए 38। ए है तो ए प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है -15, तो -15 बराबर 38 है तो 38 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस गुने माइनस, -15 बराबर क्या हो जाएगा 38, और माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस, तो ए बराबर 38 और प्लस में कौन सी 15। अब जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 13 के 3 हार्सिल 1, 3 और 1 4 एक हार्सिल लिया 5, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 53। ये हमारा हो गया आंसर जो हमको निकालना था। अब क्या निकालना है A3 को, तो लिखते हैं A3 बराबर, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A के वैल्यू 53 है तो लिख दीजिए 53 प्लस 2 है तो 2 गुने D, देखिए D के वैल्यू कितना है -15, तो लिख दीजिए -15 बराबर 53 है तो 53 प्लस गुने माइनस क्या होता है -15 दूनी 30, 30 लिख दीजिए। अब घटाइए, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो यह रहा बच्चों तीसरा पद। अब हम निकालते हैं चौथा पद, तो A4 बराबर, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, तो A का वैल्यू कितना है बच्चों 53, देखिए A का वैल्यू कितना है 53 प्लस 3 है तो 3 गुने D, D का वैल्यू कितना है -15, तो -15 बराबर, तो 53 और प्लस गुने माइनस, और 15 3 45। अब घटाइए, तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, घट सकता है, तो हार्सी लेंगे 13, 13 में से 5 गया 8, जब हार्सी का तो कितना बचेगा 4, यानी 8 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो A4 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8 हो गया। अब निकाल देते हैं A5, तो A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, तो A का वैल्यू देखिए बच्चों कितना मालूम है, यहाँ पर 53 है, यहाँ लिख देते हैं 53 प्लस 4 है तो 4 गुने D, D के वैल्यू देखिए कितना है बच्चों -15, यहाँ लिख देते हैं -15 बराबर 53 और प्लस गुने माइनस, 15 चौका कितना होता है 60, ठीक। अब देखिए 60 में से बच्चों कितना घटेगा 53, तो माइनस कितना बच जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कोई भी पद निकालते हैं, यानी कोई भी पद निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है ए और डी का निकालना है। जब ए और डी निकल जाएगा बच्चों तो कोई भी पद आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों 3 में 5 प्रश्न था, जो 5 प्रश्नों को आप लोगों को हम बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से आप लोग समझिएगा, अच्छा से समझिएगा बच्चों, तो अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AP बराबर 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद बच्चों क्या है 78 है। कौन सा पद 10वां पद 78 है कि 20वां पद 78 है, आपको यह बताना है, ठीक। तो ये बताइए बच्चों ए का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, तो 3 लिख दीजिए। डी का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों, तो A2 में से क्या करते हैं A1 को घटा देते हैं, तो A2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3, ठीक। 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 5। और कौन सा पद 78 है, इसका मतलब कौन सी बच्चों AN हमको दिया हुआ है, AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 78, और हमको क्या निकलना है N, N बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब लिखेंगे बच्चों सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र
से अब हम लोग एनवा पद निकालने का सूत्र क्या पर है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ना पर है बच्चों। एन का वैल्यू 78 है, तो लिख दीजिए 78 बराबर ए का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस एन हमको निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी, तो गुने डी का वैल्यू देखिए कितना है 5, तो लिख दीजिए 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 78 है तो 78 बराबर 3 है तो 3 प्लस 5 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 5n माइनस 5 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चा 5। अब देखिए 78 है तो 78 लिख दीजिए बराबर, अब देखिए 3 है यहाँ -5 है, तो बच्चों आप लोग बताइए -5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -2, आई प्लस कितना है 5n है, तो 5n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस 5n इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो -5n बराबर इधर क्या बच गया -2, आई प्लस है बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 78 लिख दीजिए, -5n है तो -5n बराबर 78 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 80, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो n से n कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 5n बराबर 80, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, n बराबर 80 और बटा में कौन चीज 5। ठीक, आपको पता है 16 पर से कितना होता है 80, तो 16 हो जाएगा आंसर। यानी जो 16वां पद होगा बच्चों वो आपका 78 होगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कितने पद है आपको बताना है, यानी n बताना है बच्चों। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। ठीक, यानी 5 का फर्स्ट, तो 5 का फर्स्ट में a का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो 7 लिख दीजिए। d का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो a2 में से a1 को घटा दीजिए, तो a2 का वैल्यू कितना है 13, तो 13 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 6, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर an का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 205, तो लिख दीजिए 205। आपको n निकालना है तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चों d होता है, यही ना n पर निकालने का सूत्र है। an का वैल्यू कितना है बच्चों 205, तो 205 लिख दीजिए बराबर a के वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस n माइनस 1 n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है पता 6, तो 6 लिख दीजिए। ठीक, देखिए इसके आगे 205 है तो लिख दीजिए 205 बराबर 7 है तो 7। अब देखिए प्लस गुने प्लस क्या होगा बच्चों प्लस 6 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 6n। ठीक, अब माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, और 6 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 6। अब 205 है तो 205 बराबर 7 गुने से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 1, अब प्लस 6n है तो 6n। अभी 6n प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो माइनस 6n बराबर 1 है तो 1, आई प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 205। ठीक, तो माइनस 6n बराबर 205 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 204, तो माइनस 204 लिख दीजिए, और माइनस माइनस कट कर क्या हो जाएगा प्लस, तो 6n बराबर हो जाएगा 204। ठीक, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर 204 अब बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और भाग दीजिए क बार में कट रहा है, तो देखिए 36 18 19 20 24 हो गए, 7 का 24, तो 34 हो जाएगा आंसर बच्चों। ठीक, तो बोल रहा था कितने पद है, तो बच्चों इसमें टोटल 34 को पद होगा। कितना पद होगा बच्चों 34 को पद होगा। यही रहा बच्चों 5 का एक आंसर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर को, ले लिए ना। देखिए अब 2 नंबर बताते हैं। देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में बच्चों ए का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा 18, 18 लिख दीजिए। डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है a1 होता है, तो a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 15.1/2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 18, तो 18 लिख दीजिए। अब इसको तोड़ो बच्चों, 15 दूनी 30, 30 है 1, 31/2 माइनस में क्या हो जाएगा 18, तो नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। आओ 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 2,
तो 2 के पावर पढ़ेंगे 2 एक बार में आएगा, 1 में 31 से गुना होगा तो 31 माइनस 1 के पावर पढ़ेंगे 2 2 बार में आएगा, 2 में 18 से गुना करो, 18 दूनी 36। ठीक, अब देखिए 36 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, -5। अब बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी डी का वैल्यू आया -5/2। ठीक, और हमको यहाँ पर an का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, -47, तो माइनस लिख दीजिए 47। n आपको निकालना है तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखते हैं सूत्र से, तो सूत्र होता है n पद निकालने का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो an के वैल्यू -47 है, तो -47 बराबर a के वैल्यू देखिए 18 है ना, तो 18 लिख दीजिए, प्लस n आपको निकालना है तो n-1 इंटू डी, तो डी के वैल्यू बताइए कितना है बच्चों, -5/2, ये लिख दीजिए -5/2। ठीक, -47 है तो लिख दीजिए -47। तो काम करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक रहेगा। देखिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 18 है तो 18। अब देखो बच्चों n में इसको काम करें दशमलव में बदल देते हैं, आसानी से आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। रुक जाओ, ठीक है, देखो क्या करते हैं बच्चों, ये -5/2 है, इसको दशमलव में बदलेंगे। पहले देखिए ये 18 है तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, तो ये जाएगा -47, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -18, बराबर इधर बच गया आपका n-1। ठीक, और गुने, अब देखिए 5/2 है ना, तो 5/2 को हम जब भाग देंगे 2 में 5 से, तो इसको दशमलव बदल रहे हैं, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटल 1, अब दशमलव से क्या लग जाएगा बच्चों 0, और 2 पर से 10 कट गया ना, यानी 2.5 बार में कट रहा है। 2 कितने बार में बच्चों, 5 बार में। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2.5, और माइनस के चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों जगह माइनस है तो जुड़ जाएगा, 8 और 7 15 के 5, हर्षिल 1, 4 1 5, एक हर्षिल लिया 6, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए अब 2.5 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 2.5 n होगा, अब प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस। 2.5 में जब 1 से गुना होगा तो 2 क्या होगा बच्चों, 5 होगा ना। अब क्या करिए, ये जो -2.5 है इसको हम इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 n बराबर इधर क्या है 2.5, आई माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस, ये हो जाएगा +65 होगा ना। अब देखिए ध्यान से, माइनस कथी 2.5 n है तो 2.5 n बराबर, अब देखिए बच्चों यहाँ 65 रुपया है, यहाँ 2.5 रुपया है, तो 65 में 2 जुड़ जाएगा क्या होगा 67.5, ये लिख सकते हैं 67.5। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग, तो n बराबर हो जाएगा 67.5, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2.5 होगा ना। अब देखिए इस दशमलव से इस दशमलव क्या होगा, कट जाएगा, तो n बराबर हो गया 675, और बटा में कितना 25, तो 25 लिख दीजिए। अब इसको काटिए कितने बार में कट रहा है, देखिए 25 दूनी कितना होता है बच्चों 50, 25 दूनी कितना होगा 50, 25 दूनी 50। अब 67 में से 50 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 67 में से 50 तो 7, और 6 में से 5 गए 1, 17, और 5 है तो 5, 1 से कितना हो गया 75। अब 175 5 बार पे कितना कटेगा, 5 3 25, 25 दूनी 50, 25 75, 25 में 7 से गुना करो तो 7 पर से 35, 35 के 5 हार्सिल 3, 7 दूनी 14, 3 कितना होता है 17, 175 आ गया। कितने बार में कट रहा है बच्चों, 7 बार में कट रहा है, तो 7, यानी कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझना, अगर हम 675 में जो 25 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा बच्चों, 27 बार में, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा था ना कि इसमें कितने पद है, इसमें टोटल बच्चों 27 को पद है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगला जो वीडियो बच्चों हम लोग कराएंगे उसमें आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।